नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूल करीम अम्मा बाद। पश्चिम बंगला राज्य ऑल इंडिया मुजद्दिदिया मिशन सर्वधर्म सम्मेलन कमेटी के सदस्यों हैं हम मोहम्मद आसिफ। इसके अलावा सर्व भारतीय जातीय कांग्रेस नेशनल इंडिया गठबंधन पश्चिम बंगला राज्य कांग्रेस कमेटी के सदस्यों हैं हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन क्रिश्चन आदिवासी दलित हम सब है भाई भाई। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंद है हम, ये वतन है हमारा। हमने बहुत से ऐसे बेईमानों को देखा है कि बेईमानी की सीमा को लांघते हुए चले जा रहे हैं, जैसे कि भारतीय जनता पार्टी बीजेपी और इनके जितने भी लीडर और नेता मंत्रियां हैं और कर्मी समर्थक हैं, इसलिए कि ये जन्म से बेईमान है। ये झूठ बोलने पर माहिर है। हजारों वादे करते हैं, झूठे कस्में खाते हैं, लेकिन कभी वादे को पूरा नहीं करते हैं। बल्कि उनका कहना ये है कि जब तक के काम ना बन जाए तब तक ऐसा कहना पड़ता है। ये तो हाल है इनका, इसलिए कि SIR के नाम पर पश्चिम बंगला में जिस कदर बेईमानी और घोटाला गड़बड़ी किया गया है, इसमें से जिनकी नामों को थोड़ा सा मिस्टेक के बजाय मान लीजिए कि अगर नाम में कोई स्पेलिंग या बनान उच्चारण में कोई गलती पाया जाता है तो उसका नाम वोटर लिस्ट से हटा दिया जाता है। फिर उसे दोबारा फॉर्म फिलअप करके जमा देने के लिए उसे अपील करना पड़ता है, लेकिन फिर भी उसके नाम पर संदेह के रूप से उसे देखा जाता है। इसके बावजूद में भी फिर फॉर्म 6 के जो बात अभी सामने आ रहा है, पश्चिम बंगला राज्यों में दूसरे राज्यों के जनगण व लोगों को लाकर पश्चिम बंगला में फॉर्म 6 में नाम भरवाकर उनकी नाम वोटर लिस्ट में उठाया जा रहा है और उन्हें दूसरे राज्यों से लाकर पश्चिम बंगला के वोटर बनाया जा रहा है। ये सरासर चुनाव आयोग का अधर्मियों जैसा काम है, इसलिए कि संविधान का हत्या है। वो एक तरफ पश्चिम बंगला राज्यों के वोटरों का नाम को विदेशी घुसपैठी कहकर, बांग्लादेशी घुसपैठी कहकर और फिर जनगण को हैरान करके उनकी नामों को वोटर लिस्ट से हटाया जा रहा है। और जब उनसे जवाब मांगा जाता है कि कितने बांग्लादेशियों का नाम वोटर लिस्ट से हटाया गया, कितने बांग्लादेशी घुसपैठी संख्या कितने मिले और कितने निकला, जिसका कोई डेटा नहीं दे पा रहा है ना चुनाव आयोग ना अमित शाह साहब। इसके बजाय ये है कि सरासर हर तरह से घुसपैठियों के नाम से पश्चिम बंगला के बाशिंदे जिनके बाप दादा खानदान 14 पुरुष बसते आए, उनके नामों को हटाया जा रहा है। और फिर विदेश और दूसरी राज्यों से जनगण को फॉर्म 6 में दाखिल करके उनका नाम पश्चिम बंगला में वोटर लिस्ट में लाकर उन्हें वोट दिलाया जा रहा है। ये कहाँ से कैसा ये SIR है? एक तरफ राज्यों के और जो जिसकी जन्म स्थान है, ये जिसने यहाँ जन्म लिया, जन्मभूमि है, उन्हीं के नाम को हटाया जा रहा है और दूसरे राज्यों के वोटरों को लाकर
फॉर्म 6 के वोटर लिस्ट में नाम उठाकर उन्हें वोट दिलाया जा रहा है, तो इसके मतलब SIR करने का कोई मतलब नहीं रह गया है। सरासर ये बेईमानी है। इसलिए सारे विपक्ष, हमारे नेशनल इंडिया गठबंधन, सर्वभारतीय जातीय कांग्रेस को भी आवाज़ उठाना चाहिए और पश्चिम बांग्ला राज्य सरकार को भी आवाज़ उठाना चाहिए। इसलिए कि नहीं तो ये गड़बड़ घोटाला करके किसी भी हथकंडे को अपनाने में नहीं छोड़ेगा। इसलिए कि ये पैदाइशी बेईमान है ये, और झूठ बोलने पर माहिर है। आजकल तो ये हालात और परिस्थिति हो चुका है कि पंचायत स्तर पे, जिला स्तर पे, विधानसभा स्तर पर अगर कोई शख्स किसी दूसरे पार्टी का समर्थन करने वाला होता है तो पश्चिम बांग्ला राज्य सरकार के तरफ से और पंचायत सदस्यों और ग्राम सदस्यों और जिला सदस्यों और विधानसभा सदस्यों के तरफ से ये कहते हैं कि अगर तुम ISF समर्थन हो, अगर तुम बम्पर समर्थन हो, अगर तुम कांग्रेस समर्थक हो, तो तुम्हें राज्य सरकार की किसी भी योजना का कोई लाभ तुम्हें नहीं मिलेगा और ना तुम्हें दिया जाएगा। ये कैसा दुगलापन की नीति और सिद्धांतों को अपनाया गया है। इसलिए कि सरकार का काम है वो तो सबके लिए है, चाहे वो किसी भी पार्टी के समर्थक और समर्थित क्यों ना हो। लेकिन आजकल तो ऐसा एक आइन और नियम कानून निकल गया है और इसके वजह ये हो रहा है कि तुम दूसरी पार्टी के समर्थन करने वाले अगर होंगे तो तुम्हें प्रधानमंत्री आवास योजना का भी लाभ नहीं मिलेगा। इसके अलावा जो राज्य सरकार ने अपने प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम को बदलकर मुख्यमंत्री आवास योजना रखा गया है। चलिए ठीक है, लेकिन अगर इस कदर जो विरोधी पार्टी करने वाले और उसके समर्थक होते हैं तो उनके लिए कहने लगते हैं कि हमारे राज्य सरकार के प्रकल्पों का कोई लाभ फ़ायदा उन्हें नहीं दिया जाएगा। ये तो हाल है देश, राष्ट्र और समाज का। इसलिए आने वाले समय में ऐसा नीति सिद्धांतों को नहीं चलने दिया जाएगा। इसलिए आइन, कानून, संविधान सबके लिए बराबर है और सबको इंसाफ और न्याय मिलना चाहिए। आइए चलते हैं एक नज़र मिडिल ईस्ट पे। जैसे कि अभी इजराइल, अमेरिका, ईरान का जंग और युद्ध चल रहे हैं। हमें तो ऐसा लगता है कि डोनाल्ड ट्रम्प और नेतन्याहू दोनों जैसे कि पागल कुत्ते के तरह इस तरह भौंकने लगा है जैसे कि उनका दिमाग संतुलन आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है। कुछ भी बकने लगते हैं, कुछ भी बकते फिरते हैं। इसलिए कि पहले हमला और युद्ध किसने छेड़ा? इजराइल और अमेरिका ने, और फिर वो खुद ही सीज़फायर की बात करते हैं। तब तक सीज़फायर नहीं होगा जब तक कि डोनाल्ड ट्रम्प और नेतन्याहू ईरान के हर एक शर्त और उनकी बात को नहीं मान लेगा। रही बात, और डोनाल्ड ट्रम्प 48 घंटे की समय देकर क्या साबित करना चाहते कि वो सबसे बड़ा ताकतवर और महाशक्ति कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ उनकी पागलपन की बातें हैं। उन्हें तो अब पागल खाने में भर्ती कर देना चाहिए। रही बात ईरान की तो फतह अल्लाह उसे कामयाबी देगा और फतह मिलेगा। रही बात कि ईरान को भी अमेरिका के व्हाइट हाउस में भी हमला करनी चाहिए। इसलिए कि डोनाल्ड ट्रम्प की अक्ल होश को ठिकाने में लगा दिया जाए और इजराइल और अमेरिका को बिल्कुल खाक में मिला दिया जाए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक दीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब दीजिएगा। जय हिंद, जय संविधान, जय भारत।